अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आई थी यहाँ पे बाज़ार, कुछ मैंने शॉपिंग वगैरह करनी थी, जूते वगैरह लेने थे। उसके अलावा हमें पता चला कि यहाँ पे न्यू शॉप ओपन हुई है लंडे बाज़ार के, तो काफ़ी अच्छे ना पर्दे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज चक्कर लगा लेते हैं। न्यू घर के लिए पर्दे लेने थे, अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। 2 पर्दे मैंने लाहौर से मंगवा लिए थे, बाकी अभी लेने हैं, तकरीबन 5-6 और लेने हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं लंडे बाज़ार आई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब कैसी चीज़ें कैसी नहीं। तो उसके अलावा मैं अपनी रियल स्टोरी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, थोड़ी सी मैं वो भी साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में और मेरी जो कुछ दोस्तें भी हैं वो भी, उनका कहना है कि शायद मैंने यूट्यूब जर्नी इसलिए स्टार्ट किया है कि मतलब पैसों की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ अपने आप को बिज़ी करने के लिए स्टार्ट किया। उसके अलावा आप पैसे के लिए कोई भी काम करेंगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी, शौक़ नहीं होगा। तो मुझे काफ़ी देर से, तकरीबन 2-3 साल से, हम घर वाले भी कहते थे कि मुझे, सब ने मुझे कहा है कि मतलब आप करो, मुझे परमिशन भी थी, लेकिन मुझे शौक़ नहीं था और मेरा दिल भी नहीं था कि मैं क्यों करूँ। मैं मतलब टाइम मेरा ईज़िली गुज़र जाता था काम शाम में। तो अब बस कुछ टाइम जो है ना बहुत मुश्किल से गुज़रा है, कि मतलब बहुत बुरे हालात से गुज़री हूँ। तो बस घर वालों ने ये कहा कि मतलब कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाओ, और आसपास मतलब रिश्तेदारों ने भी कि कुछ ना जॉब शॉब कर लो, बाहर ही निकलो ताकि ज़हन फ्रेश हो जाए। तो बस इसलिए, बस एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल है, मैंने कहा व्लॉगिंग ना स्टार्ट कर लूँ। तो यूट्यूब का एक तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और मैंने कभी यूट्यूब का मतलब मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं। उसके अलावा ये है कि हमारी फैमिली में आज तक ना कभी किसी लड़की ने यूट्यूब पे काम किया, ना ही कभी हमारी फैमिली में हमारी जो अपनी कज़न वगैरह किसी ने आज तक मतलब जॉब शॉब नहीं किया बाहर। तो बस अचानक ख्याल है, फिर मुझे ये भी डर था शायद पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी सुबह, मैं तहज्जुद के टाइम उठी, मैंने नफल पढ़े हैं। 2 नफल पढ़ने के बाद मैंने इस्तिखारा किया। मैंने कहा अगर मेरे हक़ में ये बेहतर हुआ तो मैं काम करूँगी, वरना मैं ये नहीं करूँगी। तो खैर मैंने इस्तिखारा किया और दुआ की। दुआ करने के बाद मेरा दिल और भी मुतमिन हुआ, और मुझे ना लगन हुई कि नहीं मतलब मैंने करना है, मैं कर सकती हूँ। तो ये है कि अपने घर वालों के साथ साथ मुझे ये भी था कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसमें मेरी अल्लाह की नाराज़गी हो। तो मैंने पहले इस्तिखारा किया। इस्तिखारा करके जब मेरा दिल मुतमिन हुआ, फिर अपने घर वालों को, मेरी अम्मी को कब बताया कि मैंने यानी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। खैर अम्मी ने मुझे कह दिया कि मतलब कर लो। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है। तो उसके अलावा एक बात और है कि पैसा, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपना शौक़ होता है, कि लगन होती है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके लिए भी इंसान करता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि मेरे अब्बू तो खुद भी कहते हैं कि मतलब ना करो, सारा दिन थकती हो, इतनी मेहनत करती हो। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 बहनें, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी, हम 2 बहनें हैं और एक अम्मी अब्बू है, 4 लोग हैं हम लोग। मैंने पहले ये कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर का भी कभी नाम वगैरह नहीं लिया, ना ही बताया आप लोगों को, क्योंकि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, आपको पता है जब फिर वो व्लॉगिंग आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको मतलब फैमिली को भी ऐड करना होता है, बताना होता है कि मतलब मैंने अब्बू के लिए बनाया, अम्मी के लिए, या अपनी बहन के लिए। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा ये हरगिज़ मकसद भी नहीं था कि मेरा ये था कि अगर मेरा थोड़ा सा मतलब चैनल अगर चल जाएगा ना, मेरा अगर ज़हन बना कि मतलब मैं कर सकती हूँ और मेरा चल जाएगा, तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे लंडे बाज़ार। वहाँ पे हमने पर्दे वगैरह देखना स्टार्ट किया, और पर्दे काफ़ी अच्छे से अच्छे थे, जैसे मर्ज़ी आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा ना मैं आज फ़र्स्ट टाइम लंडे में आई हूँ, तो मैं खुद बहुत हैरान हुई कि मेरा आज फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि लंडे बाज़ार में भी इतनी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, हैवी क्वालिटी की। और इनकी प्राइस कितनी थी, तकरीबन 8,000 से लेके 15,000 तक पर्दे की प्राइस थी। और माशाल्लाह पर्दे बहुत ज़बरदस्त थे, और मुझे 2-3 किस्म के वहाँ पे पर्दे पसंद आए। उसके अलावा ना मैंने कारपेट देखा अपने वहाँ पे ऊपर, जो है ना हमारा बन रहा है वो हाल हाल में, तो सेटिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ पे मैंने उनके लिए एक कारपेट वगैरह देखा। उसके बाद हम आ गए थे गोश्त मार्केट, वहाँ से हमने गोश्त वगैरह लेना था। कुछ लोगों के लिए ना पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे में कभी सुकून नहीं मिला, ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपको दिली सुकून है ना, अगर अल्लाह पाक ने आपको सुकून की दौलत से नवाजा ना, उससे बढ़कर यकीन माने कोई दुनिया की दौलत, आपको कोई भी दौलत आपको मैसर हो जाए ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने आपको इस सुकून जैसी दौलत से नवाजा है। अगर आप सुकून में ना आप मर्च के साथ भी रोटी खा लेंगे ना, यकीन मानो, तो आप खुशकिस्मत इंसान है। तो हमने हज़ारों लोग देखे होंगे, और हज़ारों, यकीन माने हमारी अपनी फैमिली में ऐसे ऐसे लोग हैं कि इतने इतने पैसों से, मतलब इतने इतने पैसे, इतनी इतनी दौलत है ना उनके पास, तो उनके पास सुकून नहीं है, उनके घरों में सुकून नहीं है। तो क्या करनी है ऐसी दौलत की जिसमें सुकून ही नहीं है। आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी, देखी नहीं तो देखना ज़रूर जाके। मेरे अपने रूम की सेटिंग है, मतलब मेरी शादी हुई थी तकरीबन सन 2022 में, अपने मेरे खाला के बेटे था, कज़न के साथ। तो सन 2023 की स्टार्टिंग में मेरे मतलब जो है ना डिवोर्स हो गई थी।
تقریباً میں صرف 2 دفعہ گئی ہوں وہاں۔ میری فیملی تقریباً 30-40 لاکھ لگا کے نا مطلب میری شادی وغیرہ کی تھی۔ 15 لاکھ کا تو میرا وہ جو فرنیچر ہے وہ ہے، اور 30-40 لاکھ مطلب جہیز وغیرہ سارا، اس کے علاوہ مطلب شادی پہ جو خرچہ ہے مطلب ٹوٹل لگا کے نا 30-40 لاکھ ہمیں آ گیا تھا۔ اور میری جس گھر میں شادی ہوئی وہ 3 بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے، مطلب خالہ کے گھر شادی تو 3 بھائی تھے، ایک اٹلی میں تھا اور ایک دبئی میں، ایک جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ سول انجینئر تھا، اور گھر بھی ماشاء اللہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک پیارا بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا مطلب تھا یہ اپنے جو اینٹوں والے بٹھے ہوتے ہیں وہ، تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان سمجھتی تھی، لیکن ایسا بہت غلط سوچ تھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کبھی کسی کو خوشی نہیں ملی۔ تو اس کے علاوہ جب میرے روم کی سیٹنگ وغیرہ کی گئی اور سامان وغیرہ لگایا تو لوگ میرے روم میں آتے تھے، مطلب جس کسی نے بھی آنا انٹر ہونا سب نے کہنا کہ ہمیں یہ محل جیسا لگتا ہے، کتنا پیارا ہے۔ میری فیملی میں آج تک کبھی کسی نے ایسا فرنیچر نہیں دیا تھا، اتنا زیادہ جہیز نہیں کسی نے دیا تھا، اور مجھے وہ اتنا برا لگتا کیونکہ میں دلی سکون نہیں تھی، مجھے وہ روم وہ فرنیچر